लोकसभा चुनाव के बीच बॉलीवुड स्टार और गोरखपुर के बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन अपनी पूर्व प्रेमिका अपर्णा ठाकुर को लेकर चर्चा में है। अपर्णा ठाकुर रवि किशन को अपना प्रेमी बता रही है, साथ ही अपने बच्चों के लिए हक की मांग कर रही है। इस मामले में रवि किशन की पत्नी ने अपर्णा ठाकुर के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया है। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने बताया है कि अपर्णा ठाकुर ने धमकी देते हुए कहा है कि उसका और उसके साथियों का अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। अगर बात नहीं मानी तो वो मेरे पति को बलात्कार के झूठे केस में फंसा देगी, फिर जान से मारने की धमकी देते हुए 20 करोड़ रुपए की डिमांड की है। रवि किशन की पत्नी ने शिकायत की है कि 20 करोड़ की रंगदारी पर पहले भी महिला के खिलाफ मुंबई में भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब ये लखनऊ में आकर झूठे केस लगाकर मेरे पति को फंसाना चाह रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। दोस्तों, रवि किशन इस बार अपनी एक पूर्व प्रेमिका को लेकर चर्चा में है। चर्चा का कारण कोई फिल्म या उनका भाषण नहीं है, बल्कि उनकी पूर्व प्रेमिका अपर्णा ठाकुर हैं। अपर्णा की बेटी सिनोवा है। अपर्णा जिसे रवि किशन की बेटी बता रही है और उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं, जिसमें उनके रवि किशन के संग फोटो और वीडियो शामिल हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले हैं। ये इमेज और वीडियो सही है या गलत है ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु इन्होंने रवि किशन की इमेज और चुनावों के बीच रवि किशन को उलझा जरूर दिया है। पर आरोप लगाने वाली ये महिला कौन है और अपर्णा ने जो बताया उस मामले में कितनी सच्चाई है, आइए अपर्णा ठाकुर के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, अपर्णा का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, मगर कुछ ही समय बाद वो मुंबई में आ गई थी। मगर पिछले 5 महीने में उसका आना जाना लखनऊ में भी लगा हुआ है। अपर्णा की उनकी बेटी सिनोवा, जो कि वो बता रही है कि रवि किशन की बेटी है, इसको लेकर भी अपर्णा के पास काफ़ी सबूत है। अपर्णा के पास कई सारे कागज, फोटो और वीडियो है। अपर्णा का कहना है कि वह कोर्ट में DNA टेस्ट के लिए भी तैयार है, जिससे कि पूरा मामला साफ हो जाएगा कि सिनोवा रवि किशन की बेटी है या नहीं। वह और रवि किशन पहली बार एक प्रेम मीट में मिले थे। वह उस दौरान पेशे से पत्रकार थी। ये साल 1995 की बात है। रवि ने दूसरी ही मुलाकात में अपर्णा को प्रपोज कर दिया था। इसके बाद दोनों लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। जिस समय रवि ने अपर्णा को प्रपोज किया था उस समय वह संघर्ष कर रहे थे, दोनों साथ में ही थे। मगर जब रवि किशन की फिल्म नगमा आ गई, जिसके बाद वह उससे दूर रहने लगे। ये सब बातें अपर्णा ने आज तक को दिए इंटरव्यू में बताई। मगर बिग बॉस जाने से पहले तक वह और रवि किशन मुलाकात करते रहते थे और रिलेशन में थे। इस दौरान रवि की पत्नी प्रीति ने भी अपर्णा के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया था। बिग बॉस जाने के बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति उनसे मिलने आने लगी थी। दरअसल रवि के पहले भी कई अफेयर रह चुके थे। अपर्णा के भी इस बात को लेकर रवि किशन से झगड़े हुआ करते थे। इसी को लेकर प्रीति परेशान रहती थी, जो कि रवि किशन की पत्नी है। इस दौरान प्रीति ने अपर्णा को भी रवि किशन के सारे अफेयर्स के बारे में बताया था। अपर्णा ठाकुर का कहना है कि ये जानने के बाद उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ था, इसीलिए बिग बॉस से आने के बाद उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन दोनों की एक बेटी थी, इसलिए दोनों ने बात करना बंद नहीं किया और लगातार संपर्क में रहे। रवि और उनकी बेटी सिनोवा का जन्म 1998 में हुआ था। उन्होंने बताया कि जब रवि को बेटी का पता चला था तो वह सड़क पर नाचने लगे थे। जब सिनोवा हुई तो वह बहुत खुश थे। वह लगातार 10 दिनों तक अपर्णा और बेटी को देखने के लिए सुबह शाम अस्पताल आते जाते रहते थे। जब दोनों रिश्ते में आए और बेटी का जन्म हुआ, तब तक अपर्णा को पता नहीं था कि रवि किशन पहले से भी शादीशुदा हैं। उनकी एक बेटी भी है। इसका अपर्णा को बाद में पता चला। अपर्णा का दावा है कि रवि ने उन्हें अपने माता पिता और बहन से भी मिलवाया था, मगर उन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि वह शादीशुदा है। अपर्णा का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी है तो रवि किशन ने उन्हें उनकी पत्नी से भी मिलवाया। वह उनकी पत्नी से कई बार मिल चुकी है। अपर्णा का कहना है कि रवि किशन की पत्नी को भी मेरे और रवि किशन के रिलेशन का पता है, मगर उनकी पत्नी प्रीति ने कभी भी मुझसे इस बारे में बात नहीं की। मगर रवि कहते हैं कि वह इसको लेकर रवि से विवाद करती थी। इस सवाल का जवाब देते हुए अपर्णा ठाकुर ने बताया कि 4 से 5 साल पहले तक रवि किशन हम दोनों के संपर्क में थे, मैं और मेरी बेटी के। वह हमारी बेटी से भी मिलते थे, हम साथ में खाना खाने भी जाते थे।
वह अपनी बेटी सिनोवा से बात भी करते थे। यहाँ तक कि उनके मोबाइल में भी हमारी बेटी का नंबर सेव है और उन्होंने मेरी बेटी का नंबर, सिनोवा का नंबर देवी के नाम से सेव किया हुआ है। अपर्णा ठाकुर ने यह भी बताया कि उनकी रवि किशन से कानूनी तौर से शादी नहीं हुई है, मगर उन्होंने सिंदूर और मंगलसूत्र उन्हें पहनाया है। रवि ने उन्हें अपनी पत्नी के तौर पर लोगों से उन्हें मिलवाया भी है। अपर्णा ठाकुर का साफ कहना है कि उनकी शादी कानूनी तौर पर नहीं हुई है, वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के हक के लिए सामने आई हैं। वह सिर्फ इतना चाहती हैं कि रवि किशन अपनी बेटी सिनोवा को स्वीकार करें, वह माने कि वह उनकी बेटी है। हम वैसे भी कोर्ट में जा रहे हैं, बाकी कहानी DNA टेस्ट से साबित हो जाएगी। अपर्णा ने कहा कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और ये मामला उनके लिए काफ़ी पर्सनल है। अपर्णा ठाकुर के रवि किशन से मिलने से पहले भी उनका एक पति था जिससे उनका तलाक हो चुका है। तलाक के बाद उनकी मुलाकात 1995 में रवि किशन से हुई थी। खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली सिनोवा ने भी मीडिया के सामने आकर बात की है और बता दें कि सिनोवा इस समय 25 साल की है और वो फिल्म लाइन से जुड़ी हुई है। उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों में और वेब सीरीज में भी काम किया है। सिनोवा ने बताया कि जब वह 15 साल की थी तब तक उसे ये नहीं पता था कि रवि किशन उसके पिता हैं, परंतु बाद में जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी माँ ने उसके बारे में उसे जानकारी दी और उसने बताया कि रवि किशन उसे फ़ोन पर बात करते हैं। वह मुझसे कहते थे कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहूँगा। वह मुझे मेरे जन्मदिन पर भी फ़ोन करते थे। सिनोवा ने कहा कि 4 साल पहले तक वह मेरे से बात करते थे, मगर पिछले कुछ सालों से उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। तब हमने फैसला लिया कि हमें आगे आना होगा और हमें समाज को बताना होगा कि रवि किशन मेरे पिता हैं और मैं उनसे अपने अधिकार चाहती हूँ। और वह कोर्ट में जाकर DNA टेस्ट की मांग करना चाहूँगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे स्वीकार करें और दुनिया को अपना सच बताएं। ये सब बातें सिनोवा ने आज तक को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताई। दोस्तों, इस पूरे मामले में रवि किशन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अपर्णा के द्वारा जो फोटो सामने आए हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि रवि किशन सच में इस लड़की के पिता हैं या आरोप झूठे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और खबर को शेयर करना ना भूलें। आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार।